नमस्कार, वेलकम टू हरिओम क्लासेस फॉर मैथ्स। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपने क्या किया था, तो जाहिर है आपका जवाब होगा कि सर फर्स्ट क्वेश्चन में हमने जीरोज निकाले थे। किसके जीरोज निकाले थे भाई? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोज निकाले थे। क्या आपने कुछ और भी किया था? बिल्कुल किया था। वो जो जीरोज आए थे उनके रिलेशंस आपने निकाले थे। क्या है रिलेशंस? रिलेशंस हैं सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो अगला क्वेश्चन ये है, क्या सम ऑफ जीरोज या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अगर जो ये रिलेशन है, क्या हम इससे कुछ और भी कर सकते हैं? वो तो हमने रिलेशन निकाल दिए, जैसे सम ऑफ जीरोज माइनस बी अपॉन ए आया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी अपॉन ए आया। तो अगला क्वेश्चन ये है, क्या जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हम जीरोज निकालते हैं, किसी तरीके से अगर हमें जीरोज दिए हों तो, या जीरोज का रिलेशन मतलब सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिए हों, तो हम इससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। पेश है आपके सामने एक फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप ये देख सकते हैं कि अगर हमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिए हुए हों तो हम पॉलिनोमियल्स निकाल सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, वापस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ला सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है, ये फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर, जिसे हम अपनी तरफ से लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लीकेशन एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आप नीचे देखिए, और करके भी लिखा हुआ है। इसके अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। फॉर्मूले को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, ये फॉर्मूला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए काम आता है। चलते हैं अब क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये है क्वेश्चन, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, ईच विद द गिवन नंबर, जिसके लिए कुछ नंबर दिए हुए हैं, एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। मतलब सम दिए हुए हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिए हैं रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब ये है, पहले सम ऑफ जीरोज होगा और दूसरे में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा। इसके 6 पार्ट है, फर्स्ट 3 पार्ट आप यहां देख सकते हैं, ये रहे। अब ये देखिए, ये सम ऑफ जीरोज है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। फर्स्ट पार्ट करते हैं, सम ऑफ जीरोज किसको क्या बोलते हैं हम? सम ऑफ जीरोज को हम फर्स्ट क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा बोल चुके हैं, ये हो गया 1/4 हमें दिया हुआ है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है? -1। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा? याद कीजिए फॉर्मूला जो मैंने अभी बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए। और याद भी क्या करना है, ऐसे ये सीधा सीधा, कोई ज्यादा टफ नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज क्या है? ये रहा 1/4 इंटू एक्स, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है? -1, प्लस लगा के ब्रैकेट के अंदर -1 ले लिया। सही मायने में तो ये आपका आंसर आ चुका है, आगे तो सिर्फ हल्का सा इसको सॉल्यूशन करना है, लेकिन ये आंसर है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। लेकिन थोड़ा सा और कर लेते हैं इसको। एक्स स्क्वायर माइनस 1/4, ये वाला प्लस है, ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट हटाएंगे तो अगर बाहर प्लस होता है तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज नहीं होते, अगर ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज नहीं होते तो अंदर क्या साइन है? अंदर है माइनस साइन, तो -1 रह जाएगा। ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर है, लेकिन हम क्योंकि आंसर बुक से मैच करते हैं कई बार, तो उसको मैं लेकर आता हूं। अब हम क्या काम करेंगे, इसके नीचे /1 मान लेंगे, इसके नीचे /1 मान लेंगे, और इस तरीके से इन 1 2 3 ये 3 टर्म्स हैं, इनका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा? 4 आएगा। इसके नीचे 1 है तो ये 1 इस 4 को कितने टाइम काटेगा? 4 बार। उस 4 की मल्टीप्लाई इसके साथ। ये मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ, इससे पहले मैं और तरीकों से एलसीएम निकाल चुका हूँ, ये दूसरा तरीका है। अगर आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम ऐसे लीजिए, इस 1 से ये कितनी बार, कितने जा काटेगा? 1 4 जा, उस 4 से मल्टीप्लाई इसकी, ये क्या है? 4 1 जा, तो उस 1 की 1 जा जो है उसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे या इसके साथ करेंगे, तो वही रहेगा, ये 1 4 जा, उस 4 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। वैसे एलसीएम आपसे लेना आता होगा। नीचे 4 आ गया। आप मुझे बताइए, ध्यान कीजिए, जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से जीरोज निकालते हैं तो क्या करते हैं? अलग अलग जो फैक्टर होते हैं उनको जीरो के बराबर रखते हैं कि नहीं रखते हैं? अगर उनको अलग अलग जीरो के बराबर रखते हैं तभी तो हम जीरोज निकालते हैं। तो ये जीरोज से, या सम ऑफ जीरोज या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी तो उसी से आए हैं।
तो इसका मतलब वो जीरोस के बराबर करके आया होगा। इसका मतलब अगर हम इसके फैक्टर निकालेंगे, इस ऊपर वाले के फैक्टर निकालेंगे, अगर अपॉन को थोड़ी देर भूल जाए, इसके फैक्टर निकालेंगे, जीरोस निकालने के लिए हमको उसको जीरो के एक एक को जीरो के बराबर रखना पड़ेगा और तब वो हमारे पास जीरोस आएंगे। तो इस कंडीशन में भी हम इस जीरोस को अब पहले से इसको जीरो के बराबर कर सकते हैं या फिर इसको ऐसे इसे रिमूव कर सकते हैं। इसको सपोज करो हमने जीरोस के बराबर रख दिया और इसे उधर ले गए, तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि जब हम फैक्टर निकालते हैं तब उसको जीरोस के बराबर करते हैं, तो ये पहले से भी हम कर सकते हैं। इससे आंसर पे या जीरोस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप क्या काम कर सकते हैं, आप इसके जीरोस निकालिए, आप करके देख लीजिए, आप इसके जीरोस निकालिए, उसका सम निकालिए और प्रोडक्ट निकालिए, यही आएगा जो दिया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट के बाद अब बात सेकंड और उसके आगे वाले पार्ट्स की करते हैं। सेकंड पार्ट्स में ये दिया हुआ है, ये क्या है, ये क्या है दोनों, ये सम ऑफ जीरोज है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। क्यों दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। कैसे निकालते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पहले सम ऑफ जीरोज को अल्फा प्लस बीटा बोला जाता है। तो सम ऑफ जीरोज, जो पहला वाला सम ऑफ जीरोज है वो अल्फा प्लस बीटा √2 होगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जिसको अल्फा इंटू बीटा बोला जाता है वो 1/3 होगा। ये सम ऑफ जीरोज, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x² माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को निकालने का। x² माइनस अल्फा इंटू बीटा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा ये दिया हुआ है, इसकी जगह हमने ये वैल्यू रख दी √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/3 ये रख दी। ये जो है ये रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल्स है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, अगर ये कहूँ तो ज़्यादा उचित आंसर होगा। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आ गया, लेकिन इसे हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, तो कर लेते हैं, कोई परेशानी नहीं है। सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सॉल्व करने के लिए हमें ये 1/3 थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा है। अगर ये अच्छा सा नहीं लग रहा तो अच्छा कैसे लगाएं, पूरे का एलसीएम ले ले। एलसीएम लेने के लिए इसके नीचे भी 1 मान लिया मैंने, इसके नीचे अपॉन भी 1 माना और इसके अपॉन भी 1 माना। अब एलसीएम आ जाएगा 3। 1 3 को कितने टाइम्स काटेगा, 3 बार। उस 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ, ये वाला 1 इस 3 को कितने टाइम्स काटेगा, 3 टाइम्स। उस 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ, जब इसके साथ उस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो √2x तो है, तो वो हो जाएगा 3√2x और ये है 3 इस 3 को कितने टाइम्स काटेगा, 1 बार। उस 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ और इस तरीके से ये आ जाएगा। अब आप बताइए, जब इसके ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं, इसके जब हम जीरोज निकालते हैं तो क्या करते हैं, जब जीरोज निकालते हैं तो वो जो 2 आते हैं उनको जीरोस के बराबर रखते हैं, कभी एक को 0 के बराबर, कभी दूसरे को रखते हैं 0 के बराबर। तो अब हम इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल रहे हैं, तो हम इसको जीरोस के बराबर सोचेंगे और इस 0 की मल्टीप्लाई इस 0 के साथ कर देंगे। जैसे ही 0 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 गायब हो जाएगा और इसी नियम से इसी रूल से हम इसको 3 को गायब कर देते हैं और ये जो ऊपर वाला है इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख देते हैं। बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में सम ऑफ जीरोस क्या है, 0, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, √5। फॉर्मूला ये रहा, इसमें वैल्यू पुट करी और आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फोर्थ पार्ट की बात करते हैं, सम ऑफ जीरोस क्या है, ये 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, 1, फॉर्मूला क्या है हम बता चुके हैं, फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करी, ये आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिफ्थ पार्ट क्या है, सम ऑफ जीरोस क्या है, -1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, 1/4। फॉर्मूला ये रहा, फॉर्मूले में वैल्यू पुट की, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1/4 है, तो एक तो माइनस ये रहा यहाँ पर और एक माइनस इसके साथ है यहाँ पर, तो उसको मैंने स्मॉल ब्रैकेट लगा के लिखा हुआ है +1/4। ये आपका, फिर से मैं बोल रहा हूँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया, पर थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है इस तरीके से। ये सोचते हैं कि भाई ये बच्चा तो ऐसे ही छोड़ के चला गया, अधवर में, अधवर भी नहीं कहेंगे, ये पूरा ही आंसर तो, लेकिन थोड़ा इसको सही दिखाने के लिए हम इसके नीचे एलसीएम लेंगे, नीचे एलसीएम 4 आएगा, इसके नीचे अपॉन 1 मानेंगे और फिर उसी वाले फॉर्मूले से तरीके से। अब हम इसको क्या करते हैं, देखो इसके अगर हम जीरोज निकालते हैं तो इस ऊपर वाले के हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन जब हम करते हैं तो कभी एक को 0 रखते हैं, फिर दूसरे को भी 0 रखते हैं, इसको पूरे को 0 के बराबर रखते हैं, तो अब भी इसको पूरे को 0 के बराबर रखते हैं और इसको ये 4 को वहां पहुंचाएंगे तो ये 0 आ जाएगा। आप ये कहेंगे
क्या नाम है, देखिए हमने अल्फा प्लस बीटा भी तो ऐसे ही निकाले होंगे ना भाई। हमें ये कैसे, ये किस तरीके से आए, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम निकाल किससे रहे हैं, जो जीरोस दिए हुए हैं वो जीरोस कब आए होंगे, जब वो जीरो के बराबर रखे गए होंगे। किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के फैक्टर को जब जीरो के बराबर रखा गया होगा तभी तो वो जीरोज आए होंगे, और जीरोज आए होंगे तब उनका सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाला गया होगा। ऐसे ही 6 पार्ट अल्फा प्लस बीटा ये दिया हुआ, प्रोडक्ट ऑफ ये दिया हुआ है, मैंने 2 बार लिख दिया, यहाँ भी लिख दिया और यहाँ भी लिख दिया। वैसे यहाँ कहीं से भी देख लीजिए ये फॉर्मूला और ये उसमें आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा।